वासुदेवाय। पूरे वर्ष में, संवत्सर में 12 मास में से जो महत्वपूर्ण मास का समूह है उसको चातुर्मास बोलते हैं। उसी चातुर्मास के बारे में हम कुछ जानकारियां ले रहे हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि भोजन के बारे में बहुत सारे हमारे यहाँ नियम बताए गए हैं। विधि युक्त और निषेध युक्त ऐसे नियम होते हैं। जो विधेयात्मक नियम जो होते हैं, जो विधि के अनुसार होते हैं, उसको बोलते हैं विधेयात्मक। और कुछ जो नियम होते हैं निषेधात्मक, यानी जो करना नहीं चाहिए वो बताया है, उसको निषेधात्मक नियम बोलते हैं। तो उसके बारे में हमने सोचा है। तो भोजन के बारे में एक भुक्त भोजन, मिश्र भोजन, नक्त भोजन, मौन भोजन, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक ये है कि एक ही बार परोसा हुआ अन्न यदि हम खाएंगे, दूसरी बार यदि अच्छा भी लगेगा तो नहीं लेंगे। जितना भी थाले में परोसा गया है उतना ही हम खाएंगे। तो इससे क्या होता है, ये नियम क्यों करना चाहिए? ये एक प्रकार का डाइट ही है। और देखो कि हमारा जो आहार जो होता है वो सीमित रहने के लिए, सीमित रखने के लिए, ये हमारे सेहत के लिए, आरोग्य के लिए बहुत ये उपकारक ऐसा नियम है। तो ये हमारे यहाँ बताया है कि एक ही बार परोसा हुआ अन्न यदि हम खाएंगे तो एक वाढ़ भोजन, ऐसा उसको मराठी में बोलते हैं। तो मिश्र भोजन में सभी पदार्थों को इकट्ठा करके हम भोजन करेंगे। और मौन भोजन यदि हम करेंगे तो मौन भोजन में हम बोलेंगे नहीं। तो पहले मिश्र भोजन में क्या होता है कि हमें, हमारी जिह्वा जो होता है उसका एक गुण है, उसका गुण है रस चाखना। तो बहुत सारे रस जिह्वा को हमारे पसंद रहते हैं, लेकिन सभी रस प्रमाण से ही हमारे शरीर में जाएंगे तो हमारे शरीर के लिए वो हितकारक हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई रस अच्छा लगेगा और हम ज्यादा खाएंगे तो वो उससे हमें कोई, हमारा आरोग्य बिगड़ ही सकेगा, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए मिश्र भोजन में होता क्या है, यदि हम सारा भोजन इकट्ठा करके यदि खाएंगे तो हमारे किसी रस के ऊपर रुचि नहीं रहेगी, ये हमें अच्छा लगेगा। और जिह्वा का जो रुचि रहती है और जिह्वा को जो चाहिए वो ही हम खाते रहते हैं, वो तो कम हो जाएगा इकट्ठा मिश्र भोजन से। और भी देखिए तो ये मिश्र भोजन करने वाले जो हमारे यहाँ एक साधक है, उनको मैंने पूछा था, ये आप मिश्र भोजन सब इकट्ठा करके आप खाते हैं तो आपको इसकी रुचि कैसी आती है, कैसा इसका स्वाद रहता है? तो उन्होंने बोला, पहली बार जो आप खाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन 2-4 बार आप यदि ऐसा ही खाएंगे तो हमेशा ही ऐसा खाते ही रहोगे, इतना अच्छा लगता है। हमारी जो पसंद और अपसंद जो कहीं रहता है ना, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये जब सब हमारे कंगोरे जो होते हैं ना, वो जो सब विषय के और जाने वाले हमारे जो रुचि रहती है ना, उससे परांगमुख होने के लिए, वो विषय परांगमुखता छोड़ने के लिए ये नियम अच्छा रहता है। किसी भी रुचि में हम नहीं अटके, इसलिए ये मिश्र भोजन का नियम हमारे यहाँ बताया है। दूसरा एक ये है कि मौन भोजन। मौन भोजन ये जो होता है कि हम भोजन करते समय बोलते ही रहते हैं, और खाते समय यदि हम बोलेंगे तो होता क्या है, हमारे मुख में जब हम कोई ग्रास रखते हैं और चबाने को वो शुरुआत करते हैं, तब हमारी जो लार होती है वो ग्रास में घुल जाती है, वो इकट्ठा हो जाती है
और वो लार उस ग्रास के साथ हमारे पेट में जाना, ये हमारे लिए, हमारे पेट के कार्य के लिए और अन्न हजम होने के लिए वो बहुत अच्छी रहती है। यदि हम बोलते ही रहेंगे और खाते खाते बोलते रहेंगे तो क्या होगा कि हम ग्रास हमारे मुख में रखेंगे और जल्दी चबाएंगे और उसको पेट में ढकेल देंगे। तो होगा क्या कि वो जो लार हमारे ग्रास के साथ पेट में जानी चाहिए वो नहीं जाएगी। तो इसलिए बोलना खाते समय उचित नहीं है। और दूसरा भी एक होता है कि जब हम खाते समय बोलने लगते हैं तो हमारा जो श्वास और उच्छ्वास रहता है वो बढ़ने लगता है, और वो बढ़ने लगता है तो बढ़ते समय वो ग्रास के बराबर वो हमारे पेट में चले जाता है। वो वायु हमारे पेट में यदि जाएगा, ग्रास के साथ वो हमारे पेट में जाएगा, तो होगा क्या कि हमारे पेट में वायु बढ़ने ही वाला है, वात बढ़ने वाला है। तो इसीलिए खाते समय बोलना उचित नहीं है। और जो कोई हमारे यहाँ पदार्थ किए हैं भोजन में, जो कोई सब्जी की है, जो कोई मीठा किया है, उसका स्वाद लेते लेते और यज्ञ के हिसाब से, यज्ञ का भाव रख के भोजन करना उचित है। तो वैसा ही भोजन करें, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो लार मिश्र होनी चाहिए और श्वास भी ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, इसीलिए मौन भोजन ही उचित है। तो इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि मौन भोजन है, हमेशा मौन ही भोजन करे। लेकिन लोग अभी क्या करते हैं, टीवी देखते समय और टीवी के सीरियल के ऊपर चर्चा करते करते भोजन करते हैं। कुछ भी झगड़े होते हैं वो भोजन के साथ ही निकाले जाते हैं। यदि पति पत्नी का झगड़ा हो, यदि घर में कोई पिता पुत्र का झगड़ा हो, तो दोनों ही साथ में भोजन के लिए बैठेंगे तो भोजन के ऊपर ही वो भड़कने लगेंगे। वो क्रोध ऐसा करेंगे कि कोई भोजन की थाली उठा के बाहर फेंक देगा, ऐसा भी करेंगे। तो ये भोजन के ऊपर वो उसका बुरा असर हो रहता है। अन्न के ऊपर जो संस्कार नहीं होते, और वो अन्न यदि हम ऐसा खाएंगे तो उसका हमारे मन के ऊपर अच्छा असर नहीं होने वाला। तो हमें मौन ही भोजन करना शास्त्रों ने कहा है, तो वो हमारे सेहत के लिए ही है। हमेशा तो मौन भोजन करने को लिए कहा है, लेकिन यदि हम हमेशा नहीं कर सकेंगे चलेगा, लेकिन चातुर्मास तो कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। 4 मास में कोई तो नियम हमें लेना है, तो ये नियम हम ले सकते हैं कि हम भोजन तो करेंगे, लेकिन भोजन करते समय हम किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं बोलेंगे। जो भी कोई हम परसों गया है थाली में, वो चबा चबा के उसमें लार ग्रंथि का रस जाते जाते वो उसके साथ हम भोजन करेंगे, आस्वाद उसका लेंगे, स्वाद लेकर भोजन करेंगे। ऐसा 4 मास में तो कर सकते हैं हम। तो ये नियम हो सकता है भोजन के बारे में, मौन भोजन हम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बोला, मिश्र भोजन है, मौन भोजन है, एक बार परोसा हुआ अन्न हम भोजन कर सकते हैं। ये जो नियम बताए गए हैं वो एक एक को पूरक नियम है, एक एक को बढ़ती देने वाले नियम है। देखो, एक बार परोसा हुआ यदि अन्न नहीं होगा तो मौन भोजन यदि हम कर रहे हैं और हमारे यहाँ एक बार परोसा हुआ अन्न खाने का नियम नहीं होगा, तो मौन भोजन के समय हम रखेंगे, लेकिन कोई निशाना करके हम बताएंगे कि ये परोसो, सब्जी चाहिए, थाली में हम दिखाएंगे ये चाहिए, और दिखा के हम भोजन करेंगे, या तो मन वहां से जाएगा। और दूसरा एक ये है कि इसीलिए एक बार परोसो हुआ अन्न जो होता है उसको एक बार भोजन बोलते हैं। दूसरा है मौन भोजन, तीसरा है मिश्र भोजन। एक भुक्त भी कहा कि एक ही बार भोजन करना है। एक दूसरा भी नियम आता है भोजन के बारे में। इस चातुर्मास में हम पर्ण भोजन कर सकते हैं। पर्ण भोजन यानी क्या, पत्ते की जो थाली बनती है भोजन के लिए,
उसके ऊपर भोजन करें। यदि केले के पत्ते के ऊपर भोजन करेंगे, करदली के ऊपर कदली के पत्ते के ऊपर हम यदि भोजन करेंगे, या तो पलाश के पत्ते से बनाई हुई थाली से हम भोजन करेंगे, तो वो भी एक नियम हो सकता है। देखो हमारे यहाँ अभी तो सब लोग ऐसे संस्कृति में हम रहे हैं कि कोरोना के काल में भी सिखाया गया था, यूज एंड थ्रो। आपने इस्तेमाल किया हुआ कोई बर्तन, कोई कप या कोई दूसरा कोई चीज कोरोना काल में दूसरा कोई यूज नहीं करता था, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो यदि हम चाय पियेंगे तो कागज के गिलास में ही चाय पियेंगे। क्योंकि चाय पीने के बाद वो कागज का गिलास फेंक देंगे, वो रीयूज नहीं करेंगे। तो रीयूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता था, इसलिए कोरोना काल में हमने तो ये नियम पाला है। लेकिन वो नियम हमेशा हमारे यहाँ संस्कृति में रखा है। यदि आप केले के पत्ते के ऊपर भोजन करेंगे या कोई पर्ण से बनी हुई थाली में भोजन करेंगे, तो इसका रीयूज होने ही वाला नहीं है। वो जब आपका भोजन हो जाएगा तो अपने आप वो फेंक दिया जाएगा, और वो जब भी हम फेंकेंगे बाहर, तो कोई भी पशु आके उसका भी भोजन उस पत्ते से होने वाला है। तो वो रिसाइकल भी होता है, रीयूज भी हो जाता है, और उससे किसी का पेट भी भर सकता है। तो ये विचार हमारे शास्त्रों ने किया है कि कदे पत्ते के ऊपर क्यों भोजन करना है। तो हर बार भोजन करते समय हमें नई थाली मिलने वाली है, नया पत्ता मिलने वाला है, वो भी पानी छिड़का के शुद्ध करके उसके ऊपर हम भोजन करने वाले हैं। तो यदि हम पत्ते की थाली में भोजन करेंगे, पत्ते के ऊपर भोजन करेंगे, केले के पत्ते के ऊपर भोजन करेंगे, तो हम शुद्ध थाली में हमारा भोजन हो जाएगा, और रिसाइकल और रीयूज भी हो जाएगा उसका। उसी से फेंक देने के बाद किसी का पेट भी भर जाएगा। ये सभी विचार इस पर्ण भोजन में किया है। तो दूसरा एक है कि पान के ऊपर भोजन करना, कदली के पान पत्ते के ऊपर भोजन करना, यह हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो धातु का पात्र जो होता है वो इस दिन वर्ज्य करेंगे। 4 मास तक हम धातु के पात्र में नहीं भोजन करेंगे। देखो कांसे का जो थाली होता है भोजन के लिए, कांस्य पात्र या कांस्य थाली जो होता है, उसमें हम बार बार भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उसको रीयूज का दोष नहीं लगता, इस्तेमाल करने का दोष नहीं लगता। लेकिन बाकी धातुओं का ऐसा है कि इसमें हम दोबारा फिर भोजन नहीं कर सकते। ऐसा नियम है, जिनको मालूम है वो करते हैं। लेकिन पर्ण में यदि हम भोजन करेंगे, साल में पूरे दिन जाने दो, लेकिन 4 मास यदि हम नियम रखेंगे, तो ये बारिश का मौसम रहता है, वर्षा ऋतु रहती है, बहुत सारे हरे भरे पत्ते और पूरे पोषित ऐसे पत्ते केले के और भी सारे पेड़ों के हमें मिल जाते हैं कि जिसके ऊपर भोजन करने के लिए बताया है। जैसे कि मोह के पत्ते होते हैं, मोह का वृक्ष होता है उसके पत्ते होते हैं, पालाश वृक्ष के पत्ते होते हैं, या तो कदली के पत्ते होते हैं, उसके ऊपर हम भोजन कर सकते हैं। तो यदि हमने ऐसा नियम कर दिया कि हमें पत्ते के ऊपर ही भोजन करना है, धातु के पात्र में हमें भोजन नहीं करना, तो यदि चातुर्मास में कभी ऐसा हो जाएगा कि हमें पत्ता मिला ही नहीं, कि जैसे कुछ हो गया तो हमें पत्ता मिला ही नहीं, तो आज भोजन नहीं करना है, अपने आप उपवास अपने आप हो जाएगा कि आज पत्ता नहीं मिला इसलिए मैं नहीं भोजन करूंगा, क्योंकि मेरा नियम है मैं पत्ते की थाली में ही भोजन करता हूँ। इस नियम के कुछ ना कुछ तो हमारे लाभ होते हैं और होते ही रहते हैं। एक नियम हमने यदि बनाया तो उससे कहीं तो हमारे यहाँ वो लाभ ही कराने वाले नियम रहते हैं। तो दूसरा एक है, वो तो हम नहीं कर सकते ज्यादातर, लेकिन खाली सुन लो। ये कोई साधक ऐसे होते हैं, जैसे सन्यासी लोग होते हैं, वो करपात्र भोजन करते हैं। जैन लोग के साधु जो होते हैं वो करपात्र भोजन करते हैं। यानी करपात्र यानी कोई थाली नहीं, कोई पत्ते की थाली नहीं, धातु की थाली नहीं,
कुछ भी नहीं, अपने जो दोनों हाथ है वही भोजन का पात्र है। दोनों हाथ में जितना भोजन आएगा परोसा जाएगा उतना ही खाएंगे, उसके ऊपर पानी पिएंगे, हमारा दिन का गुजारा हो जाएगा। ये एक नियम रहता है। इसको बोलते हैं कर पात्र भोजन, यानी हमारे कर यही पात्र बन जाता है। उसमें जितना अन्न आएगा उतना ही हम भोजन करेंगे। या तो दाहिने कर का भी नियम होता है, यानी हमारे दाहिने हाथ के ऊपर जितना अन्न आएगा उतना ही हम भोजन करेंगे। ऐसा भी कुछ कुछ साधक नियम रखते हैं। तो कर पात्र भोजन रहता है, ये भी एक तपश्चर्या है। और चातुर्मास में ये सभी भोजन के बारे में हम नियम रख सकते हैं। एक बार भोजन करने का नियम रख सकते हैं और एक भुक्त रह सकते हैं। एक बार परोसा हुआ अन्न खा सकते हैं, मिश्र भोजन कर सकते हैं, या तो पत्ते की थाली में पर्ण भोजन कर सकते हैं। अभी जो इस काल में इस सभी भोजन के बारे में हम यदि सोचेंगे तो हमारे ध्यान में ऐसा आने वाला है कि जो डाइटिशियन हमें नियम बताते हैं, हमारी जो वजन बढ़ गया है, वेट बढ़ गया है, वो कम करने के लिए जो नियम हमें बताए जाते हैं, वो नियम और ये नियम यदि हम धर्म के हिसाब से यदि हम ये नियम रखेंगे तो 4 मास में कोई दूसरा डाइट करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इतना ही भोजन और ऐसे नियम से हम भोजन करेंगे तो कैसी शरीर में चर्बी बढ़ेगी और कैसा वेट बढ़ेगा और पूरा शरीर जो है वो हल्का रहेगा, काम की एनर्जी भी बढ़ी रहेगी और उत्साह भी बढ़ता रहेगा, ऐसा इसका अनुभव है। और कोई वर्षा ऋतु में, इस ऋतु में और आगे वाले भी ऋतु में कोई हमारी सेहत बिगड़ने वाली नहीं, ऐसा तो अनुभव इससे आ सकता है। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने और साधकों ने ये नियम सब बताए हैं। यदि हम 4 मास तक ये नियम करेंगे तो वो उसका हमें लाभ जरूर मिलेगा। तो इसीलिए चातुर्मास में भोजन के बारे में ये सभी नियम हमारे यहाँ बताए गए हैं। आगे वाले वीडियो में उसके बारे में हम और ज्यादा विचार करेंगे कि आहार में हम क्या क्या खा सकते हैं, कौन कौन से पदार्थ का निषेध क्यों किया है, ये भी हम जान सकते हैं। ऐसे ही हमें जुड़ते रहो, जुड़ जाओ। मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकॉन क्लिक करो। उसके बाद उसमें ऑल सिलेक्ट करो तो मेरे सभी वीडियो आप सब देख सकेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। मंगल